जहाँ कुछ उत्पन्न नहीं होता, जहाँ कुछ भी संभव नहीं था। भोजन असंभव था, भोजन मिल नहीं सकता था। वो फिर से कहने लगे, मैं मरने वाला हूँ मेरे प्रभु, मैं मरने वाला हूँ। हमने पार किया, हम यहाँ पर आए और तुमने हमें यहाँ पर मरने के लिए लाया। जरा कल्पना कीजिए, जानते हैं हम भूखमारी से मरेंगे। परमेश्वर कहता, मैं दिखाऊंगा तुम नहीं मरोगे। और वो स्वर्ग से मन्ना बरसाता है। उनके जीवन में पहली बार उनके जीवन में वो देख रहे थे कि भोजन कठिन परिश्रम और मेहनत और पसीने के बिना नहीं आता है। भोजन आता है क्योंकि परमेश्वर उसकी आशीष को स्वर्ग से उंडेलता है हमारे हाथों के कामों पर। Say it. I will not fear the storm. My help is on the way. My help is on the way. Oh my God, He will not delay. My refuge and strength always. I will not fear. His promise is true. My God will come through always. Oh my God, He will not delay. My refuge and strength always. I will not fear. His promise is true. My God will come through always. I lift my eyes up. My help comes from the Lord. I lift my eyes up. My help comes from the Lord. I lift my eyes up. My help comes from the Lord. प्लीज मेरे साथ में निकाले प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और हम वचन 5 के अंतिम भाग से वचन 6 को पूरा पढ़ते हैं। वो हमसे प्रेम रखता और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमेन। हम एक श्रृंखला देख रहे हैं जिसे कहते हैं हम कौन है, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। हमने इसमें निश्चित सत्यों को देखा है कि हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है और ये सब। इस समय में सच्चाई को देख रहे हैं कि हम राजा हैं। और ये वचन बहुत सुंदर रूप में बताता है, कहता है उसने अपने लहू से हमें शुद्ध किया है, लेकिन बाद में यह भी कहता उसने हमें राजा बनाया। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उसने हमें अपने लहू से शुद्ध किया, क्योंकि यह परमेश्वर की संतान होने के लिए हमें तैयार करता है, हमें संतान बनाता है, जो हमें उद्धार देता है, परमेश्वर के परिवार में लाता है, हमें स्वर्ग की योग्य बनाता है। इस प्रकार परमेश्वर की सारी आशीषों के लिए, इसलिए यीशु के लहू से धोए जाना यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। परंतु उसी तरह से हमें इस सच्चाई को देखना है कि हम राजा भी हैं। यह समझना कि हम राजा बनाए गए हैं, हमारे जीवन को पृथ्वी पर जीने में बहुत मदद मिलती है। देखिए, यीशु के लहू के द्वारा धोए जाना हमें स्वर्ग के लिए योग्य बनाता, परमेश्वर के परिवार के लिए योग्य बनाता है। परंतु इस पृथ्वी के जीवन के लिए, इस संसार के जीवन के लिए और इसे जीना एक विशेष गुण के साथ, जैसे परमेश्वर चाहता है कि हम जिए, इसके लिए इस सच्चाई को समझना जरूरी है कि हम राजा हैं। यह हमारे जीवन की विशेषता को उत्तम बनाता है यहां इस पृथ्वी पर। जब आप समझते हैं कि आप राजा हैं,
ये आपको बदल देता है, क्योंकि आप राजा के समान सोचते हैं, राजा जैसे चलते हैं, राजा जैसे बातें करते और समझने लगते हैं। अपना अधिकार, अपनी सामर्थ्य, अपनी प्रतिष्ठा और ये सब छुटकारे के द्वारा जो आती है। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि आप एक राजा हैं। अब इस शिक्षा में कि कैसे हम राजा हैं, हम राजा की संपत्ति को देख रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे बाइबल राजा की संपत्ति के विषय बताती है कि यह संपत्ति बिना परिश्रम की है। राजा की संपत्ति विरासत में मिलती है, कठिन परिश्रम के द्वारा नहीं। बाइबल कहती है धन यहोवा ही की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। इस तरह परमेश्वर हमें धनी बनाता है। बाइबल कहती है जब परमेश्वर आपको धनी बनाता है, यह आशीष है जो हमें धनी बनाती है, हमारा कठिन परिश्रम नहीं। यह हमारे कानों के लिए इन दिनों में अजीब है, क्योंकि हम संसार और संसार के विचारों में इतने आदी हैं। संसार हमें बताता है केवल कठिन परिश्रम करो तो कुछ पा सकती हो, केवल कठिन परिश्रम ही से कुछ पा सकते हो। बिना कठिन परिश्रम से आप कैसे पा सकते हैं? देखिए, ये सब बातें अच्छी सुनाई देती है क्योंकि ये संसार के लिए बहुत ग्रहण योग्य है। हम काम करते हैं, उदाहरण के लिए मैं बहुत कठिन परिश्रम करता हूं और हम ये नहीं कह रहे कि काम नहीं करना है। मैं कह रहा हूं कठिन परिश्रम नहीं जो हमें धनी बनाते हैं, ये कठिन परिश्रम नहीं जो प्रभु की आशीष लेकर आते हैं। ये परमेश्वर की आशीष है जो हमें संपत्ति देती है। ये परमेश्वर की आशीष है, न कि हमारा कठिन परिश्रम या हमारा पसीना नहीं। हम इस बात को सिखा रहे हैं। जब मैंने आपको दिखाया कि क्यों लोग प्रवेश नहीं कर पाते हैं बिना परिश्रम के इस जीवन में, लोगों को इसमें मुश्किल होती है, मसीहों को विश्वास करने में मुश्किल होती है बिना परिश्रम के जीवन में। वे विश्वासी बनते हैं, वे अब भी अपने कार्य में विश्वास करते हैं, उनके पसीने में, उनके परिश्रम में, उनकी कोशिश में। वे बहुत कम प्रभु की आशीष पर विश्वास करते हैं। वे सोचते हैं सब निर्भर करता है कि आप अपने लिए कितना अधिक करते हैं। उनके लिए इस तरह के जीवन में कदम बढ़ाना बहुत मुश्किल है बिना परिश्रम का धन। मैंने दिखाया, यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। संसार परिश्रम से भरा है, संसार बातों को बहुत मुश्किल बनाता है। परमेश्वर समझता है और यीशु संसार में आया, उसने समझ लिया कि लोग परिश्रम कर रहे हैं, इसलिए उसने कहा, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखिए, बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते। मैं विश्राम दूंगा, वो कहता है मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। दूसरे शब्दों में कहता है मैं उनके लिए आसान करूंगा, मैं इसके लिए हल्का करूंगा। हर कोई कहे आसान और हल्का। हमें इसे प्रतिदिन कहना है। जब आप किसी बड़ी मुश्किल का सामना करते हैं, दिन के लिए चुनौती का, आपको यह कहना है यह आसान और हल्का होगा, क्योंकि यीशु इन बातों का आसान और हल्का बनाता है। मैं सच में विश्वास करता, परमेश्वर समझता है कि यह सब हमारे लिए पहले ही मुश्किल है। वो इसलिए नहीं आया कि इसे हमारे लिए और कठिन बनाए, वो इसलिए आया कि इसे आसान बना दे, कि हमारी मदद करे और हमें ऊपर रखे इन सारी मुश्किलों पर। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर पर भरोसे के साथ कठिन कार्य और कठिन बात भी बहुत आसान होती है। आमीन। मैं सेवकाई में, लोग कहते हैं सेवकाई मुश्किल है, मैं सोचता हूं कि परमेश्वर की सहायता से बहुत आसान है। आमीन। परमेश्वर इसे आसान बनाना चाहता। प्रभु नहीं चाहता कि मेरे सिर पर मैं कुछ फोड़ूं। परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं थक जाऊं। प्रभु नहीं चाहता कि मैं पसीना बहाते और बहाते रहूं। नहीं, प्रभु इसे आसान बनाना चाहता है। मैं विश्वास करता प्रभु की आशीष पर, जो सारे कामों को आसान बनाती और सारी बातों को मेरे लिए सफल बनाती है जब हम इसे करते हैं। आमीन। आइए आगे देखते हैं। जो हमने पिछले हफ्ते देखा था वो ये है, इसका कारण मन के नवीनीकरण की कमी या मन का नवीनीकरण न होना परिश्रम और कठिन श्रम का कारण है लोगों के जीवन में। वे विश्वासी हैं परंतु वो परिश्रम और मेहनत करते हैं। जीवन मुश्किल है, वो नहीं बदल सकते। वे ऐसे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते जहां सब कुछ आसान और हल्का हो। वे बिना परिश्रम की संपत्ति का अनुभव नहीं कर सकते, मन के नवीनीकरण न होने के कारण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने मन को नया बनाना प्रभु की आशीषों में चलने के लिए। मेरे साथ देखिए रोमियो अध्याय 12
रोमियो अध्याय 12 वचन 2। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। वो कहता है इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु बदल जाओ। सदृश्य होने का मतलब है उसके जैसे होना, या फिर उसके जैसे आकार पाना, या फिर उसे स्वीकार करना, या संसारिक ढांचे में चले जाना। संसार का एक ढांचा है, वो उसमें ढालना चाहते हैं, वो उस ढांचे में दबाना चाहते हैं, वो आपको अपनी सोच के अनुसार बनाना चाहते हैं, वो आपको आकार देना चाहते हैं उनकी सोच के साथ। और बाइबल कहती है उनके सदृश्य न बनो, अपने आप को सांसारिक ढांचे के अनुसार ढलने न दो। अब इन शब्दों को देख लीजिए। जब मैं छोटा था तब उन्होंने इस वचन को पढ़ा और कहा, उन कपड़ों को मत पहनना जिन्हें संसार पहनता है, उस फैशन के अनुसार मत करना। जानते हैं, उस तरह से बाल मत काटना जैसे वो काटते हैं, 20 साल पुरानी स्टाइल जैसे काटना, तब वो आत्मिक होगा। इस तरह की बातें। जानते हैं, शैतान ने सही में हमें मुख्य मुद्दे से गुमराह किया है, जो परमेश्वर इस वचन के द्वारा बताने की कोशिश कर रहा है। उसने हमें गुमराह किया और हमें केवल इन बातों पर ध्यान देने के लिए बाध्य किया। हमारे कपड़े, हमारे बाल, हमारा सब कुछ। हमने सोचा यदि हम इसे बदलेंगे तो संसार के सदृश नहीं होंगे। यह बिल्कुल इसके बारे में नहीं कह रहा है। बाइबल बहुत ही गहन ऐसी किताब है। यह आपके बाल और कपड़े के बारे में नहीं कहती, ये टेलर और नाई के बारे में नहीं। ये अधिक गहरी बात है, ये जीवन के बारे में है। यह आपका जीवन सफलतापूर्वक और आनंद से जीने के बारे में है, और इस तरह से। इसलिए गहरे विषयों के बारे में कहती है। यह विषय क्या है? इस संसार के सदृश्य न बनो, मतलब अपनी सोच को संसार के जैसे आकार मत दो, अपने आप को उस ढांचे में ढालने की अनुमति मत दो, संसार को अपने सोच को आकार देने की अनुमति न दो, जिससे आप संसार के समान बनो। इस संसार के सदृश्य न बनो। आशा है कि समझ रहे हैं। परंतु बदल जाओ। बदल जाओ मतलब है, यह ग्रीक शब्द से आता है। ग्रीक शब्द में इसका अनुवाद है, और वो है मेटामॉर्फो, और इस शब्द का अर्थ है, जहां से हमें शब्द मिलता है मेटामॉर्फोसिस इंग्लिश भाषा में। आप समझते हैं मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या है? मेटामॉर्फोसिस का मतलब जहां एक इल्ली तितली बनती है, वो कुकुम में जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप परिवर्तन और प्रक्रिया से होकर जाती है मेटामॉर्फोसिस। और वो मेटामॉर्फोसिस, वो परिवर्तन की प्रक्रिया, इस इल्ली को लेकर उससे एक सुंदर तितली बनाती है। कुरूप दिखने वाली, बदसूरत दिखने वाली, सुंदर दिखाई देने लगती है, रंगीन, बहुत ही अद्भुत। यदि आप इसे इस तरह से कहना चाहे, ये पूरी तरह से बदल गई, असली बदलाव है। अब यहां पर जो पहले था और अभी जो है, उसमें कोई संबंध नहीं है। ये वैसा नहीं दिखाई देती है जैसे पहले दिखती थी। इसके रूप में पूरी तरह से बदलाव आया है, इसके स्वरूप में। अब मेटामॉर्फोसिस, परिवर्तन इस प्रकार से है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है संसार के सदृश्य न बनो, संसार के विचार के अनुसार अपने आप को आकार मत दो। अपना मन इस प्रकार की बातों से बदलने न पाए, परंतु बदल जाओ। बदल जाओ अपने मन के नए हो जाने से। एक अलग व्यक्ति बनो, पूरी तरह अलग व्यक्ति बनो, मौलिक रूप में बदल जाओ, ताकि मेटामॉर्फोसिस के परिणाम के स्वरूप अभी आप जो हैं, ये तो इस मेटामॉर्फोसिस होने के पहले आप जो थे उससे पूरी तरह से अलग है। ठीक है, इसके बारे में सोचिए। पूरा बदलाव, मौलिक बदलाव। सब लोग कहिए पूरा बदलाव, मौलिक बदलाव। लेकिन समस्या यह है कि बहुत से लोगों ने बपतिस्मा लिया, चर्च में जुड़ गए, मसीह बन गए, परमेश्वर की संतान बने, परंतु वो कभी नहीं बदले हैं, वो वैसे ही हैं। अवश्य ही बदलाव आया है भीतर में। यदि कोई मसीह में तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। ये सब कुछ है जो आत्मा में हुआ है, भीतर में, अदृश्य संसार में। वे परमेश्वर की संतान है, हृदय में बदलाव आया, भीतर से वो बदल गए हैं। परंतु बाहर से वो वही लोग हैं। बाहर में वो पूरी तरह से नहीं बदले हैं, पूरी तरह से उनका जीवन नहीं बदला, उनका जीवन के गुण नहीं बदले। वे सांसारिक लोगों के जैसे ही हैं, क्योंकि वे संसार के सदृश्य बने हैं, परंतु अपने मन को उन्होंने नया नहीं बनाया। इसलिए उन्होंने बपतिस्मा लिया, चर्च में जुड़ते हैं, चर्च में जाते हैं, गीत गाते हैं और ये और वो करते, परंतु कभी भी बदलाव नहीं आया, कभी नहीं बदले, पूरी तरह से अलग व्यक्ति नहीं बने,
कभी इल्ली से तितली नहीं बने हैं, कभी इस अनोखे परिपूर्ण बदलाव का अनुभव नहीं कर रहे थे, इस मौलिक बदलाव का जिसके विषय में बाइबल कहती है। परंतु बिना मौलिक बदलाव के आप परमेश्वर की पूर्ण इच्छा में नहीं चल सकते हैं, ऐसा ये वचन कहता है, ताकि आप साबित करें कि परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा क्या है। इसलिए आपको बदलना जरूरी है, ताकि आप जीवन में आप साबित कर सके और जी सके और प्रदर्शित करें परमेश्वर की इच्छा क्या है, कि आप परमेश्वर की इच्छा में चल सके। ऐसे ये वचन कहता है। तो इस तरह का जीवन जीना जैसे परमेश्वर चाहता है कि हम जिए, बिना परिश्रम की संपत्ति, यह मौलिक बदलाव हमारे सोच में होना जरूरी है। यह संपूर्ण बदलाव हमारे सोच में आना है, और इसके बिना हम बिना परिश्रम की संपत्ति में चल नहीं सकते। आप चर्च जाकर आ सकते, कुछ नहीं बदलेगा जब तक कि आप सोच में मौलिक रूप में बदलाव न लेकर आए इन बातों के संबंध में। अब इस्राएली लोग बड़े उदाहरण जानते हैं। आप इस्राएलियों की गुलामी के बाहर आने की कहानी से कभी थक नहीं सकते हैं, और कैसे परमेश्वर ने अगुवाई की, ये सब फिर से हम देखते हैं। परमेश्वर ने क्या किया, उन लोगों को जो गुलाम थे बहुत पीढ़ियों से, उसने इन लोगों को गुलामी से लिया और सबसे उत्तम तरह के जीवन में लाना चाहता था, दूध और मधु के देश में। सबसे निचले जीवन से वो सबसे बेहतर जीवन पर, यही मैं इसे कहूंगा, ठीक है, सबसे निचले स्तर के जीवन से उस जीवन के लिए जहां परमेश्वर की आशीष के साथ फैलते पनपते हैं, दूध और मधु के देश में। यही इस्राएली लोगों की कहानी है, गुलामी से दूध और मधु के देश में। अब इस्राएली लोगों की समस्या यह है कि यह यात्रा उनके लिए बड़ी खुशी की यात्रा नहीं, क्योंकि वे गुलामी से बाहर निकल आए थे, वे गुलामी से आजाद हुए, वे बाहर निकाल लाए गए थे, परंतु गुलामी की विचारधारा बाहर जाने के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। विचारधारा, यह बदलाव नहीं हो सका। उन्होंने मन में बदलाव होने की अनुमति नहीं दी। उनके मन में दूध और मधु के देश में चलने की अनुमति नहीं थी। पूरी पीढ़ी नाश हो गई दूध और मधु के देश में प्रवेश किए बिना, कभी उसका अनुभव नहीं किया। यद्यपि परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया और सामर्थ्य काम किए, फिर भी वो प्रवेश नहीं किए। क्यों? क्योंकि उनका मन सबसे उत्तम जीवन जीने के लिए तैयार नहीं हो सका। वे सबसे अच्छे जीवन जीने की सोच नहीं सकते थे। उन्होंने सबसे बेकार जीवन जिया, लेकिन सबसे अच्छा जीवन जीने की सोच, ये मौलिक बदलाव वो अपने जीवन में नहीं रख सके। वे मौलिक बदलाव में से होकर नहीं जा सके। देखिए, इसलिए परमेश्वर जब उन्हें बाहर लाता है तो उन्हें जंगल में लेकर आता है। 11 दिनों की यात्रा ये इतनी ही होनी थी, लेकिन अविश्वास के कारण 40 साल की हो गई। 11 दिनों की यात्रा, रास्ते का हर एक कदम बहुत ही दिलचस्प कहानी है। हर एक कदम परमेश्वर ने उन्हें ऐसी जगह पर लाया जहां सब कुछ असंभव था। वे मिस्र से बाहर आए और सबसे पहली चीज का सामना किया। सामने लाल समुद्र था और मिस्र की सेना पीछे थी। उन्होंने क्या कहा? खैर, मैं मर रहा हूं, अब मैं पानी में मर जाऊंगा। यदि मैं आगे जाता हूं तो मरता हूं, यदि मैं वापस जाता हूं तो मृत्यु मिलती है। जानते हैं यही कि कोई रास्ता नहीं, संभव नहीं, यह असंभव है, कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर जानबूझकर असंभव परिस्थिति में लेकर आता है, असंभवता में जहां सब कुछ मुश्किल होता है। क्या आप ऐसी जगह पर रहे, ऐसे दिखा रहे जैसे जानते ही नहीं? कभी ऐसी परिस्थिति में रहे जहां पर लाल समुंदर आपके सामने में हो और फिरौन की सेना आपका पीछा कर रही हो और आप पीछे या आगे नहीं जा सकते, वहां कोई रास्ता नहीं। आप कहते हैं, मेरे प्रभु मैं मर रहा हूं, मैं मृतक व्यक्ति हूं, समाप्त हुआ, कोई रास्ता नहीं है। जब आप इस तरह की जगह पर आते हैं, आनंद मनाइए, क्योंकि कुछ महान होने वाला है। परमेश्वर खुद को सामर्थ्य दिखाने वाला है। कई बार जब हमने परमेश्वर के विषय में नहीं सीखा, परमेश्वर हमें इस तरह से स्थान पर लेकर आता है। हमें असंभव स्थान में आना जरूरी है, जहां हमारी ताकत इसे पूरा नहीं करेगी, हमारी योग्यता पूरा नहीं करेगी, हमारी बुद्धिमत्ता नहीं कर सकती, हमारी सामर्थ्य से नहीं कर सकती, हमारा रुपया नहीं कर सकता। किसी को इसमें आना जरूरी है और हमारे लिए कुछ करना है। परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ करना है। परमेश्वर असंभवता के स्थान पर लेकर आता है, हमें मारने के लिए नहीं। वो हमसे प्यार करता है। वो उन्हें छुड़ाकर वहां पर यहां पानी में मारने के लिए नहीं लाता है, नहीं। उसने उन्हें यह दिखाने के लिए लाया कि वो उनका परमेश्वर है और उन्हें अपने जीवन में उसके चमत्कारों का अनुभव करना चाहिए, उन्हें उसके उद्धार का अनुभव करना चाहिए। वो उन्हें दिखाना चाहता था कि कैसे उन्हें बचाता है,
क्योंकि उन्होंने कभी उसका अनुभव नहीं किया। वे गुलामी में जिए, एक बुरा जीवन जिए, बहुत असफलता से घिरा हुआ जीवन जिए, डर और गुलामी में। परमेश्वर कहता, मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हारा प्रभु हूं, किसी से मत डरो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुम्हें यह सीखना है, आज तुम ये सीखोगे। और उसने क्या किया? उसने लाल समुद्र को दो भागा और वे उस पार आए, और मिस्री सेना जब पीछा करने लगी तो वो समुद्र में डूब गए। आप क्या सोचते हैं उस दिन क्या सोचा होगा? मेरे प्रभु जानते हैं। हमारा परमेश्वर महान सामर्थी परमेश्वर है। गीत गाने लगे, लाल समुद्र पार करते ही गाने लगे। मरियम उनकी अगुवाई करने लगी। कहा, मैं परमेश्वर के लिए गाऊंगी क्योंकि वो महान और प्रतापी है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। कितना अद्भुत गीत है। घोड़े और उनके सवारों को फेंक दिया। घोड़े कुछ नहीं, रथ कुछ भी नहीं, फिरौन की सेना कुछ नहीं है। परमेश्वर ने उन्हें मेरे लिए समुद्र में फेंक दिया और मुझे छुड़ाया। कितना महान और सामर्थी प्रभु। ठीक है, गीत समाप्त होने के बाद उनको भूख लगी। वो पिज्जा हट ढूंढने लगे। कोई पिज्जा नहीं, कुछ नहीं, कोई मॉल नहीं। उनके पास रुपया है पर खरीदने के लिए कोई जगह नहीं। फिर एक बार परमेश्वर ने जानबूझकर ऐसे स्थान पर लाया जहां कोई दुकान नहीं थी, जहां कुछ उत्पन्न नहीं होता, जहां कुछ भी संभव नहीं था। भोजन असंभव था, भोजन मिल नहीं सकता था। वो फिर से कहने लगे, मैं मरने वाला हूं, मेरे प्रभु मैं मरने वाला हूं। हमने पार किया, हम यहां पर आए और तुमने हमें यहां पर मरने के लिए लाया। जरा कल्पना कीजिए, जानते हैं हम भूखमारी से मरेंगे। परमेश्वर कहता, मैं दिखाऊंगा तुम नहीं मरोगे। और वो स्वर्ग से मन्ना बरसाता है। उनके जीवन में पहली बार उनके जीवन में वो देख रहे थे कि भोजन कठिन परिश्रम और मेहनत और पसीने के बिना नहीं आता है। भोजन आता है क्योंकि परमेश्वर उसकी आशीष को स्वर्ग से उंडेलता है हमारे हाथों के कामों पर। बिना काम किए, बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम के भोजन स्वर्ग से नीचे आता है। उन्हें बस भोजन को उठाना था, बस इतना ही काम करना था। वे पहली बार सीख रहे थे कि भोजन कठिन मेहनत के बिना आता है। भोजन परमेश्वर पर विश्वास करने से आता है। हम विश्वास से जीते हैं। ठीक है, भोजन खत्म हुआ, अब पानी चाहिए। समस्या के बाद समस्या, असंभवता के बाद असंभवता। कोई पानी नहीं, ये जंगल है। और चट्टान में से परमेश्वर ने उन्हें पानी दिया। किसी ने ये गिनती की और बताया कि कितना पानी उन्हें चाहिए था। प्रतिदिन इसराइलियों को 110 लाख गैलन पानी चाहिए था। वो कहते हैं 110 लाख गैलन, कल्पना कीजिए। और उस चट्टान ने 110 लाख गैलन पानी दिया। मैं चाहता हूं कि ये चट्टान लेकर मद्रास में कहीं रख देते, पुरस्वाकम में। और मैंने पता चला है कि वो चट्टान कौन है। बाइबल कहती, पौलुस ने नए नियम में कहा, वो चट्टान जो उनके साथ चली वो तो मसीहा था। वो पानी देने वाली चट्टान था। जीवन का जल उसी से आया, वही वो चट्टान था। परमेश्वर उन्हें दिखा रहा था कि कुछ भी असंभव नहीं, मैं तुम्हारे लिए हूं। मैं सब कुछ संभव करता हूं। मैं इसे बिल्कुल आसान करूंगा। जो बातें तुम सोचते हो कि कठिन है, सोचते हो कि जीवन में ये सबसे कठिन है, परमेश्वर उसे जीवन में सबसे आसान बनाता है। आप में से कितने लोग सोचते लाल समुद्र सबसे मुश्किल है? आप कहते मेरे प्रभु लाल समुद्र। हां, आप लाल समुद्र को दो भाग नहीं कर सकते। परमेश्वर कहता है केवल देखो, ये सबसे आसान बात है। फिर वो कहते हैं प्रभु भोजन नहीं, ये सबसे कठिन बात है। परमेश्वर कहता है केवल देखो। फिर वे कहते हो पानी नहीं, इस जंगल में ये सबसे कठिन बात है। परमेश्वर कहता है सिर्फ देखो, वही सबसे आसान बात है। सब लोग कहिए परमेश्वर के लिए सब कुछ आसान है। देखिए, बहुत से विश्वासी को अभी तक इस जीवन में इसे पता लगाना है, परमेश्वर के लिए सब कुछ आसान है। My Lord, it's wonderful, Jesus. Jesus, my Lord, it's wonderful, Jesus, my Lord. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus, my Lord, wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus, my Lord, wonderful? Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus, my Lord, wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus, my Lord,
singing as I go. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Soon he's coming back to welcome me, far beyond the starry sky. I shall wing my flight to worlds unknown. I shall reign with him on high. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, but the joy over my soul, like the sea flows